अगर आप मकान मालिक हैं और अपना मकान किसी को किराए पर देते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको आज एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिससे मकान मालिक आफत में फंस सकते हैं। पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर नंबर 1 का है, जहां एक मकान मालिक अब पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं और वह बीते 6 महीने से प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। बातचीत करने के लिए अनेक उपाध्याय हैं, जिनके ऊपर शीला पांडे ने आरोप लगाया था कि इन्होंने उनके साथ मारपीट किया है और उनके साथ अभद्रता की है। तो चलिए पूरा मामला इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। क्या मामला है उपाध्याय जी? शीला पांडे पिछले 8 वर्षों से हमारे मकान में रह रही हैं। पिछले 3 वर्षों से उनके रूम में असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता था। शराब के नशे में कभी भी आदमी आते थे, हमारा और हमारे किराएदारों का दरवाज़ा पीटने लगते थे। जब इसकी शिकायत किराएदारों द्वारा या हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई, हमको जब जानकारी प्राप्त हुई तो मैं फिर शीला पांडे से बात किया कि ये लोग कौन हैं और क्यों आते हैं। तो वो बोली कि ये सब मैं ब्याज पे पैसा देती हूँ, तो पैसा देने और आते हैं। फिर इसका भी जब मैं विरोध किया, फिर हमसे उनका वाद विवाद होने लगा। जब वाद विवाद होने लगा तो इसके बाद मुझे फ़ोन करके धमकी आने लगी। इनके रूम में एक संजय शर्मा नाम का व्यक्ति आता था, जो हमेशा शराब के नशे में आता था और हमेशा फ़ोन करके हमको धमकी देता था। जब मैं 1 साल लगातार इनसे कमरा खाली करने के लिए बोला और हमको धमकी मिलने लगी, तब मैं देखा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तब मैं फिर प्रशासन का सहारा लेना चाहा। फिर मैं विंध्यनगर थाने में इसका आवेदन दिया। वहाँ विंध्यनगर थाना द्वारा मुझे बताया गया कि ये पुलिस का काम नहीं है, आप एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब के पास जाइए, वही इसका समाधान निकालेंगे। तब मैं फिर सितंबर में जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर साहब के पास गया, वहाँ आवेदन दिया। वहाँ से फिर कार्रवाई के लिए विंध्यनगर थाना को आदेशित किया गया। विंध्यनगर थाने द्वारा दोनों पक्षों को बुला के और उसका बयान लिया गया और वो बयान में बताई कि हमारा लड़का यहाँ नहीं रहता है, उड़ीसा है, सामान मैं अकेले नहीं उतार पाऊँगी। जब मेरा बेटा आएगा तो मैं 3 महीने के अंदर रूम खाली कर दूँगी। मैंने 3 महीने का इंतज़ार किया और बीच में फ़ोन हमको धमकी लगातार आती रही। मैंने तब पर भी मैं उसको बर्दाश्त करके 3 महीने का उनका समय बिताया। 3 महीने का समय बिताने के बाद जब मैं फिर दोबारा उनसे पूछने गया कि रूम खाली क्यों नहीं कर रही हैं, तो बोली कि मैं नहीं खाली करूँगी, तुमको जो करना होगा, पुलिस में गए थे, अब पुलिस ही खाली कराएगी, जो तुमको करना होगा जाके तुम कर लो जी, मैं नहीं खाली करूँगी। इसके बाद मैं फिर थाने में गया और बताया कि मैडम ऐसी ऐसी बात है और वो ये चीज़ बोल रही हैं। तो उनके द्वारा बोला गया कि मेरी जो कार्रवाई थी मैंने कर दी है, अब मैं पुलिस का काम खत्म हो गया, पुलिस को अधिकार नहीं है मकान खाली कराने का, आप एसडीएम साहब के पास जाइए। मैंने एसडीएम साहब के पास फिर गया, वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। मैं फिर एसडीएम साहब के पास आवेदन दे के आ गया। वहाँ से आवेदन देने के बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा मैंने एसडीएम साहब के पास फिर आवेदन दिया, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन किया। सीएम हेल्पलाइन करने के बाद फिर मुझे बुला के मेरी शिकायत कटवा दिया गया कि आपको बताया गया कि पुलिस का काम नहीं है और तो पुलिस में क्यों कर रहे हो। मैं बोला कि मैडम मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, इसलिए मैं सीएम हेल्पलाइन किया हूँ और मैं थाने के विरुद्ध नहीं किया हूँ कि मैं थाने में किया हूँ, लेकिन आपकी शिकायत थाने में आ रही है और आपको बता दिया गया कि नहीं काम है, इसलिए फिर शिकायत मुझे कटवानी पड़ी वहाँ से। फिर मैंने दोबारा जन सुनवाई में गया, फिर वहाँ आवेदन दिया कि मेरी शिकायत नहीं सुनी जा रही है और मुझे बार बार धमकियाँ मिल रही हैं कि धमकी इस टाइप की मिलती थी कि मैं अगर यहाँ से जाऊँगी तो तुमको किसी ने, जब मैं जाऊँगी अपने से जाऊँगी, अगर मेरा इच्छा होगा तो मैं अपने से जाऊँगी, अगर मुझे ज़बरदस्ती किया गया तो मैं फंसा के ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि हमको इस तरह की धमकी मिलती थी। और अगर किराया मांगने जाते थे तो किराए के लिए भी गाली गलौज होता था। सीधे बोलती थी तुम पुलिस में गए हो, मैं पुलिस को ही पैसा दूँगी, अब तुमको पैसा नहीं दूँगी। और मुझे हर महीने बिजली बिल जमा करना पड़ता था और आए दिन हमारे किराएदारों से इनका वाद विवाद होने लगता था। और सबसे बड़ी बात कि हमारे परिवार को मारने की धमकी मिलती थी। जब मैं प्रशासन पिछले 6-7 महीने से प्रशासन का चक्कर काट के थक गया, परेशान हो गया, तो एक परिवार का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैंने उनका सामान ऊपर से उतार के नीचे में रखवाया।
जिस समय मैं सामान रखवा रहा था उस समय हमारे रूम के पूरे किराएदार मौजूद थे। उनके सामने मैंने एक और वो खुद स्वयं मौजूद थी। सामान उतारने के बाद वो फिर अपने अलमारी की चाबी और अपने रूम की चाबी फेंक के और इसके बाद फिर वो चली गई, फिर दोबारा यहाँ नहीं आई। आप प्रशासन के पास गए थे तो आप वहाँ आवेदन दिए थे, तो लाजमी सी बात है आपको वहाँ से रिसीविंग मिली होगी, तो आप उसको दिखाइए हमको कि आप कहाँ कहाँ गए हैं और कब गए हैं। 4/2/2025 को जन सुनवाई के माध्यम से एसडीएम साहब के पास गए थे। हेल्पलाइन दिनांक 24/10/2024 को कलेक्टर साहब के पास आवेदन गया था। इस आवेदन के थ्रू जो है हम लोगों का बयान दर्ज हुआ था जी। एसडीएम साहब के पास ये आवेदन 17/1/2025 को एक आवेदन था। अच्छा, ये भी कलेक्टर सर का ही है आवेदन है। इसके बाद ये महिला थाना का आवेदन है और ये भी एसडीएम साहब का आवेदन है और ये अक्टूबर 2024 का है। जी, अक्टूबर का है। अच्छा, लगातार मतलब आप प्रशासन के पास गए, लेकिन प्रशासन ने उनका बयान अच्छा, प्रशासन के द्वारा आज के 6 महीने पहले उनका बयान लिया गया था कि मैं 3 महीने में खाली कर दूंगी। अच्छा, 3 माह के अंदर, हाँ ठीक 3 माह का समय मांग रही हूँ। 25/11/2023 तक मैं कमरा खाली कर दूंगी। अच्छा, 25/11/2023 तक वो कमरा खाली करने की बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने कमरा खाली नहीं किया जी। तो इसके बाद फिर आप अब क्या चाहते हैं प्रशासन? अब तो प्रशासन आपके ऊपर ही कार्रवाई करने का विचार बना चुका है, तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि प्रशासन पहले उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए कि वो किस तरह की। बैकग्राउंड का मतलब क्या है? मतलब बैकग्राउंड से क्या मतलब है? उनका वो यहाँ 15-20 साल से हैं और उनका 15-20 साल से आपके मकान में है? नहीं, हमारे मकान में नहीं, इस मोहल्ले में, इस क्षेत्र में है वो। तो उनका कैसा व्यवहार रहा है यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के प्रशासन के साथ कैसा है, उनका पुलिस रिकॉर्ड क्या है, उनका रिकॉर्ड चेक। पुलिस रिकॉर्ड का मतलब क्या है? आपको उनके ऊपर संदेह है या फिर? जी, उनका एक कारोबार ही है, वो किसी पे इल्जाम लगा के और उससे पैसा और एफआईआर करके पैसा करने का, और यही इसी तरीके से तो करती ही है। तो जब इतना आपको पता था तो आप उनको मकान फिर क्यों दिए? शुरू में हमको नहीं पता था। जब हमको उनके बारे में पता चला कि उनके ऊपर 4-5 केस चल रहा है, पुलिस आ रही है और बार बार उनसे पूछ, तब मैं उनको जानकारी किया है कि हाँ ये क्या है, कैसे है। तब जब मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी मिली और फिर लोगों का आना जाना भी यहाँ आने लगा, तब मुझे खतरा महसूस हुआ। तब मैं प्रशासन का सहयोग लेना चाहा, लेकिन जब प्रशासन से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, तब मैंने मजबूरी में होकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैंने उनका सामान वही फेंका नहीं हो, सामान पूरा सबके सामने उतार के और नीचे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब प्रशासन से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से आप मजबूरन जो है उनको अपने हाथ से नीचे मतलब सामान किए हैं। वो आरोप लगा रही है कि उनका सामान वगैरह भी कुछ चोरी हुआ है या ऐसा कुछ। उनका सामान जब भी उतारा जा रहा था तो उस समय हमारे किराएदार सब थे, मौजूद थे, और उस समय की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। कहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। तो उनके साथ आरोप लगा रही है कि मारपीट हुआ है। तो इस रिकॉर्डिंग से साफ प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि मारपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। उनकी भी आवाज़ है, हमारी भी आवाज़ है, और जब मैं किराया मांगने जाता था उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। किस तरह से बात करती। कितने दिन से किराया आपका नहीं दी है? वो 2 साल से बाकी है मेरा किराया। 2 साल से किराया बाकी है आपका? क्या नाम है आपका? अभिजीत सिंह। अच्छा, तो आप यहाँ पे किराए पे मकान में रहते हैं? कितने दिन से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमको 2 साल हुआ। अच्छा, तो उस दिन जो शीला पांडे का रूम खाली करवाने का ये था, वो क्या पूरा मामला था? वही कि वो रो रेंट नहीं दे रही थी, रो रेंट मांगने जाए मकान वाली, तो वही हल्ला उल्ला गाली गलौज करे। हाँ। और फिर उसके बाद वो लोग पहले से बोले भी थे तो नहीं खाली की, वो लोग रूम भी खाली करती है। तो हम लोग सामने ही थे यहाँ पे। आपके सामने रूम खाली करवाया गया था? तो क्या उनके साथ कुछ मारपीट भी हुआ था? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुआ। तो वो तो आरोप लगा रही है कि उनके साथ मारपीट हुआ, गर्दन पे चाकू रखा गया था। मारपीट कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, और उनका सामान बाहर रखा गया। तो उनका वो बता रही कि हम उनका सामान चोरी किया गया है, तो आप लोगों के सामने रूम खाली किया गया, तो क्या ऐसा कुछ था यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ। शीला पांडे का व्यक्तिगत व्यवहार कैसा था
आप लोग 2 साल से रह रहे हैं उनके साथ में, तो और कुछ ठीक ठाक भी नहीं था उनका। ठीक ठाक नहीं था। नहीं। मतलब क्या दिक्कत क्या था उनसे? दिक्कत ये था कि कभी आए अगर कोई आ गया, जैसे बीच में कोई भी बीच में आता भी था, वो आता तो कहीं गेट पीटता, किसी के नीचे आए तो गाली गलौज करता, वो भी आके उल्टा सीधा बोलता। अच्छा, उनके रूम में कोई आता था, वो गाली गलौज करता था, दरवाजा पीटता था। आप लोगों से बहस होती थी कि नहीं होती थी? एक बार बात हम लोग से। मकान मालिक के साथ उनका कैसा संबंध था? मकान मालिक से बहुत अच्छा संबंध नहीं था उसका। आए दिन बहस होता था उनसे। ठीक है, जिस दिन रूम खाली करवाया जा रहा था उस दिन उनके साथ मारपीट भी हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ नहीं वो आरोप लगा रही हैं। नहीं, मारपीट नहीं हुआ उनके कोई मारपीट साथ? नहीं। उनका सामान चोरी करने की बात हो रही है कि मेरा पूरा सामान चोरी कर लिए हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है, मामला क्या है पूरा? मेरा शीला पांडे। मामला पूरा क्या है? बता रहे हैं कि मारपीट हुआ, भर्ती हुए हैं, क्या है पूरा मामला? कुछ नहीं था। पहले मैं अगरबत्ती जला रही थी, कान्हा जी को रोटी बना के मैं भोग लगाने जा रही थी, तो एक अदर आदमी गया, वो सदरी उदरी पहना था, मेरा दरवाजा धक्का लगाया। बोले कौन? बोला तुम कौन, यहाँ कौन, क्यों रह रही हो? ये मेरा, मैं कमरा ले लिया हूँ। तो मैं बोली मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन है, क्यों आ रहे हो अंदर? मैं केवाड़ी अंदर करने लगे, बंद करने लगे, और मेरा ताला चाबी छीन लिया, मेरे यहाँ पे हाथ लगा दिया। बेवजह आपको मारने पीटने लगे? हाँ, अंदर घुस गया। नाम क्या है, कौन मारा है? मैं नहीं जानती, अनेक उपाध्याय को जानती हूँ, वो बगल में वो भी था और वो भी था। तो मेरा सीना जब यहाँ पे हाथ लगा लिया, तो फिर मैं उसका हाथ पकड़ी तो मेरा सीना पकड़ लिया। तो फिर मैं नीचे मुंडी करके, तो 2-3 लेडीज इधर थी, वो पकड़ ली मेरे को। तो मैं इधर के चाकू ली थी, तो चकुया को मैं ऐसे ऐसे करे तो गिर गई, नहीं तो मेरे डायरेक्ट यहाँ था। फिर इसके बाद मैं छुड़ा के भाग गई। कहाँ भाग गई? थाना। फिर क्या हुआ? थाना गए तो एक महिला बैठी थी, उसका नाम नहीं जानते हैं। तो फिर वो बोली कि, मैं बोली दीदी मेरे घर बहुत वहाँ डकैत लोग आए हैं, मेरा सारा सामान ले जा रहे हैं। तो बोले कि मुंशी जी को बुलाओ, बैठो। तो मैं बोली मेरा जान जा रही है, आप बोल रहे हैं बैठो? तो बोला तब जाओ। अच्छा, तो फिर मैं जाके पीछे और गिर गई वही दीवार के पीछे उड़ के। क्या पहले से कोई विवाद था क्या, जहाँ रहती थी आप किसी से? नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं था। मैं अनायास को आपको लगे मारने? शशि उपाध्याय और विभा उपाध्याय, अनेक उपाध्याय अचानक घर में आए और बस मेरे को हाथ लगा दिए। मेरे को कोई नहीं पहले बोला, ना पूछा, ना कुछ। आप अकेली थी घर में? हाँ, मैं अकेली। बच्चे लोग नहीं थे? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, आज 10 साल हो गया। 10 साल से? हाँ, 2 खुद साल। का घर है? नहीं, मैं किराए पे रहती हूँ। मकान मालिक का क्या नाम है? अनेक उपाध्याय। अनेक उपाध्याय नहीं बताई क्या अनेक ऐसा क्या हो उपाध्याय रहा है? खुद था, हाथ पकड़ा था, ताला चाबी छीना हुई। तो काहे वो बचाए नहीं आपको? भगवान जाने उसका क्या इरादा था। चाकू लिया था वो जो अदर था। तो अनेक उपाध्याय दोनों हाथ, वो बेचकस ले इतना बड़ा, और वो चाकू लिया था। तो मारपीट हुआ तो थाने में आप गई, रिपोर्ट नहीं लिखी गई? नहीं लिखा गया। जब तो हॉस्पिटल तक कैसे आई? मेरी मोबाइल छीन रहे थे, तो मैं 181 लगाई, तो वहां से जब फोन आया तो फिर मेरे को बुलाया गया कि 100 नंबर वाला। बोला आप कहाँ हैं? मैं आपके कमरे में आया हूँ, सामान यहाँ फेंक रहे हैं। तो मैं बोली वो आपका काम है, आप देखो, मेरे को हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं थाना में हूँ। तब फिर मुंशी जी मुझे बुलाए और मेरे से बयान लेने लगे, और मेरे बोले चलो पहले मेडिकल कराओ। पुलिस लेके आई, यहाँ भर्ती करवा दी। ये कब की बात है ये? कल 7 बजे का। तो कल 7 बजे से आप यहाँ भर्ती? 7 बजे से 8 बजे, 9 बजे तक हम थाना में बैठी थी। इसके बाद 9 बजे के बाद लाए हैं पुलिस मेरे को उठा के। उपचार के भर्ती कराया गया? भर्ती करवाया गया है, पुलिस लेके आई है। आप चाहती क्या कुल मिला के? हम चाहते हैं न्याय। मेरा सारा पैसा, मेरा गहना 4-5 लाख का, मेरे बेटी का भी गहना है, उसमें सारा पुलिस वाले देखे हैं, सारा गहना है मेरा, अलमारी तोड़ के निकाल लिया गया। आरोप किसके ऊपर लगा रही सब घटनाक्रम अनेक को? उपाध्याय और विभा उपाध्याय, शशि उपाध्याय, जो घर में जिसके हम रह रहे हैं वो है सादे हैं, तो और दूसरा किसको कहेंगे? कहीं ऐसा तो घर खाली कराने को लेकर के ऐसा कुछ तो नहीं बात तो है? उसको टाइम दिया जाता है। जब मेरा तबीयत खराब था, मैं खुद बोलती थी मैं इसके घर में नहीं रहूंगी, मेरा बेटा आ जाएगा, मैं चल जाऊंगी। मेरा सम्मार का इरादा था जाने का।